राधे राधे एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 10वीं और आज जो है ना मैया का विसर्जन होगा। तो विसर्जन कैसे किया जाता है संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले हमने मैया की रोज की तरह हम जैसे पूजा करते हैं सेम उसी विधि से पूजा की, आरती की, उसके बाद की पुष्पांजलि। इसके बाद मैंने भोग बनाया है। तो 10वीं के दिन यानी दशहरा के दिन हमारे यहाँ कड़ी चावल का भोग बनता है। तो उसी कड़ी चावल का मैंने भोग बनाया था। मीठे में जो है ना मैंने हलवा बनाया है। तो हलवे का जो है ना माता रानी को मैं भोग लगाऊंगी और भोग लगाने के बाद जो है ना किया जाता है विसर्जन। तो हमने जो है ना दोपहर में 12 बजे हम विसर्जन करते हैं, क्योंकि दोपहर का जो 12 बजे का समय होता है वो अभिजित मुहूर्त होता है बुधवार को छोड़कर। तो सबसे पहले जो है ना जवारों का पूजन करेंगे। तो यहाँ पे रोली चावल लगाकर पंडित जी ने जवारों का पूजन किया है और हाथ जोड़कर जो है ना थोड़े से जवारे अब जो है ना निकालेंगे। तो थोड़े से जवारे सबसे पहले इसीलिए निकाले जाते हैं क्योंकि सभी देवी देवताओं पर ये जवारे चढ़ाने होते हैं। और जवारे अगर बहुत अच्छे उगते हैं तो वो साल आप लोगों के लिए बहुत तरक्की वाला, बहुत उन्नति वाला साल जो है ना कहते हैं। इसीलिए जो है ना जवारों का बहुत ज़्यादा रहता है कि जवारे बहुत अच्छे हो गए। और इस बार हमारे जवारे मैया की कृपा से बहुत बढ़िया जवारे हो गए थे। तो सबसे पहले जो है ना गौरी गणेश पर चढ़ाएंगे जवारे। उसके बाद नवग्रहों पर, अगर आपने षोडश मातृका बनाई है तो उन पर जवारे चढ़ा दें। कलश पर जवारे चढ़ा दें। मैया पर आपको जवारे चढ़ाना है। फिर अपने घर के मंदिर में जितने भी आपके देवी देवता हैं सब पर आपको जवारे चढ़ाना है। अगर आपके घर में पितरों का स्थान है या अगर आप अपने पितरों के पास जा रहे हैं तो पितरों पर भी जो है ना ये जवारे आप ज़रूर चढ़ाएँ, क्योंकि सबसे पहले देवी देवताओं पर ही जवारे चढ़ते हैं। तो हमने इस तरह से देवी देवताओं पर जवारे चढ़ाए। उसके बाद गौरी गणेश को जो है ना अपने यथा स्थान पर विराजमान कर देना है। गौरी गणेश का कभी घर से विसर्जन होता ही नहीं है, तो उनको हमने अपने स्थान पर विराजमान कर दिया है। अगर आपने माता रानी की अगर फोटो पूजा में रखी थी तो फोटो को जो है ना अपने मंदिर में स्थापित कर दें। पहले विसर्जन जो है ना मैया का वैसे कभी किया ही नहीं जाता। विसर्जन केवल मिट्टी की मूर्ति का किया जाता है। देवी देवताओं को तो हम अपने घर में विराजमान करते हैं। तो मैया की तस्वीर को मैंने अपने मंदिर में विराजमान कर दिया। उसके बाद पंडित जी जो है ना विसर्जन के चावल छोड़ रहे हैं। तो इस तरह से जो है ना सभी देवी देवताओं के नाम के जो है ना चावल छोड़े जाते हैं। हाथ जोड़कर प्रार्थना की जाती है कि जो भी टूटी फूटी हम पर सेवा बनी है वो हमने सेवा की है। अगर इस सेवा में कोई कमी पेशी रह गई हो तो हमें क्षमा करें। इसके बाद अब मैं बता रही हूँ कलश का क्या किया जाता है। जो जवारों के बीच में जो वरुण कलश रखा जाता है जिसे घट स्थापना भी कहते हैं, तो इस कलश का आपको क्या करना है, जितने भी पत्ते वगैरह हमने इसमें लगाए हैं सारे पत्ते विसर्जन के लिए जाएंगे। और इस जल को जो है ना इस जल के कलश को इस तरह से आपको उठा लेना है। तो ये जो है ना कलश मिट्टी का ही कलश रखा जाता है। जो जवारों के बीच में रखता है वो मिट्टी का ही होता है, उसको हम तांबे पीतल का नहीं रख सकते। इसका जल जो है ना मैंने थोड़ी सी कटोरी में पंडित जी ने ले लिया है। इस जल को हम पूरे घर में आपको छिड़कना है कि आपके घर की जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है इस जल के प्रभाव से वो सारी खत्म हो जाए। इसके बाद जवारों के बीच में होता है एक सफ़ेद कलर का जवारा जो कि कामना पूर्ति का सूचक होता है। तो ये जवारा आपको ज़रूर ढूंढना है। हमको ये जवारा जो है ना मिल गया था। कलश के अंदर जो सिपाड़ी, हल्दी की गांठ, 1 रुपए का सिक्का होता है उसका क्या किया जाता है, तो उसको जो है ना आप नदी में विसर्जित कर सकते हैं या आप चाहें तो लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में भी उसको रख सकते हैं। तो आपको जैसा सही लगे आप वैसा जो है ना कर सकते हैं। 1 रुपए का सिक्का आपको विसर्जन नहीं करना है, उसको अपने घर की तिजोरी में ही आपको रखना है। तो इस तरह से जो है ना इस जल को हमने अपने सब पूरे परिवार के ऊपर जो है ना इस तरह से छिड़क दिया। घर के ऊपर भी पूरा अच्छे से छिड़क दिया। और जो बचा हुआ कलश होता है, कलश में जो जल होता है उसका जो है ना क्या करना है, तो बचे हुए कलश के जल को जो है ना आपको पीपल के वृक्ष में डाल देना है। तो ये हो गया वरुण कलश यानी घट स्थापना कलश के बारे में जानकारी। इसके बाद आपको एक लाल कलर का कपड़ा लेना है और उस लाल कलर के कपड़े में आपको थोड़े से जवारे जरूर रखने हैं। ये जवारे घर में इसलिए रखे जाते हैं ताकि आपके घर में बरकत रहे, पैसों की कोई तंगी ना रहे और हर काम जो है ना आसानी से चलता रहे। जवारों के साथ साथ आपको एक हल्दी की गांठ, एक सुपारी और थोड़े से चावल आपको जरूर रखने हैं। और जो कलश में हमने 1 रुपए का सिक्का रखा था वो सिक्का भी जो है ना इसी लाल कपड़े में बांधकर जो है ना रखा जाता है। तो हल्दी की गांठ सिपाड़ी जो है ना आप पूजा में से ही ले लें। तो जो पूजा में हमने हल्दी की गांठ सिपाड़ियाँ चढ़ाई थी ना उसी में से हमने कोई भी एक हल्दी की गांठ या सुपाड़ी आप कोई भी ले लें। देखिए भगवान तो सब एक में, चाहे आप कलश की ले सकते हैं चाहे आप चढ़ी हुई ले सकते हैं। तो बस वही
वही हमने हल्दी की गांठ सिपाड़ी लेकर जो है ना लाल कपड़े में बांधकर इस तरह से इसे हम अपने घर की तिजोरी में रख देंगे। इसके बाद जो है ना इन जवारों का जो है ना विसर्जन किया जाता है। आप चाहें तो थोड़े थोड़े जवारे अपने घर के सगे संबंधियों को जरूर दे, अगर आप देना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है, नहीं तो ये सारे जवारों को जो है ना जल में प्रवाहित किया जाता है। इसके बाद जो दूसरा कलश था, उस कलश के नारियल को हम प्रसाद के रूप में फोड़कर जो है ना प्राप्त करेंगे, मतलब खा लेंगे, प्रसाद के रूप में खा लेंगे इसको। इसके बाद जो है ना जो कलश का ये जल है इसको हम पूरे घर में छिड़क देंगे और बचा हुआ जो जल है उसको अपने घर के पेड़ पौधों में डाल देंगे। जितने भी जनेऊ वगैरह हमने चढ़ाए थे, ये सारे जनेऊ पंडित जी तो पहनते हैं, तो हम अपने पहनने के काम में इनको ले लेते हैं। जो कलश के ऊपर जो हमने कपड़ा लपेटा था, इस कपड़े को जो है ना आप किसी को दान कर दें। सुहाग सामग्री हमने जो चढ़ाई थी, वो सुहाग सामग्री आप किसी मानधान को भी दान दे सकते हैं। आप चाहें तो अपने खुद के स्वयं के प्रयोग में भी जो है ना ले सकते हैं। वैसे कहा जाता है कि सुहाग सामग्री आप जब भी चढ़ाएं तो 2 जगह चढ़ाएं। 2 जगह चढ़ाने का मतलब ये होता है कि एक तो आप दान कर लें, एक जो है ना प्रसाद के रूप में आप अपने पर्स रख सकते हैं। इसके बाद जितने भी चावल, सिपाड़ी की गांठ, हल्दी, जो भी ग्रह वगैरह हमने बनाए थे, सबको जो है ना विसर्जन के लिए जाएगा। नदी में इनको प्रवाहित कर दिया जाता है ताकि मछलियां ये चावल, बतासे वगैरह जो है ना खा लेती हैं। इसके बाद जो लाल कपड़ा बिछा हुआ होता है, इसका क्या करना है, इसको आप अपने घर में रखिए। पूजा पाठ में, जब भी आपके घर में पूजा पाठ होती है, इस कपड़े को आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना पूरा कलश हटाया जाता है। आम के पत्ते जो हमने कलश में लगाए थे, इनको भी हम विसर्जन करेंगे। जो हमने घर के बाहर बंदरवार वगैरह लगाए हैं, इनका भी जो है ना विसर्जन किया जाता है नवरात्रि पूजा के बाद। इसके बाद जो है ना मैया के ऊपर जो आपने प्रसाद वगैरह चढ़ाया है, इसको जो है ना आप सभी में, अपने घर वालों में, सब में जो है ना प्रसाद के रूप में इसको सबको मिलजुल कर खाना है, किसी एक व्यक्ति को नहीं खाना है। तो जितने भी हमने फल वगैरह चढ़ाए थे, सबको हम प्रसाद के रूप में दे देंगे। इसके बाद जो मैं मैया का जो श्रृंगार वगैरह किया था मैंने, तो वो बिंदी वगैरह थी, चूड़ियाँ वगैरह थी, तो ये जो है ना मैंने प्रसाद के रूप में मैंने अपने पास, खुद के पास रख लिए थे। इसके बाद मैया को अपनी जगह से हम हटाकर जो है ना उनको विसर्जन के लिए लेकर जाएंगे। तो हमने जवानों के बीच जो है ना उनको विराजमान कर लिया है। और आज का जो दृश्य था ना, वो बहुत अलग था। आपने हमारी माता रानी को उस दिन देखा होगा जिस दिन हम लेकर आए थे, और आज का दृश्य बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है। तो पूजा में जो है ना बहुत शक्ति होती है सच में। तो इसके बाद जो है ना क्या करना है, आपको करना है, इनको अपने सिर पर रखा जाता है। जब भी किसी देवी देवता को विसर्जन के लिए लेकर जाएं, तो इस तरह से उनको अपने सिर पर ज़रूर रखें। और आपके घर के जितने भी सदस्य हैं, सबको उनके सिर पर आपको ज़रूर बिठाना है, क्योंकि जिनके सिर पर मैया का हाथ होता है ना, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो हमने सबने जो है ना अपने सिर पर उनको बिठाला। इसके बाद जो आपको चौक पलटना है, चौक पलटना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने चारों कोनों को जो है ना अपने साड़ी के पल्लू से जो है ना थोड़ा सा मिटाल देना है, मतलब थोड़ा सा हटा देना है। उसके बाद आटे वगैरह को जो है ना मैं विसर्जन के लिए ही ले जाऊंगी। इसको मछलियाँ आराम से खा लेती हैं, तो पूरा जो है ना मैं समेट लूँगी, क्योंकि मैया के विसर्जन के बाद चौक नहीं पलटना चाहिए, आपको पहले ही पलट देना चाहिए। तो मैंने पूरा चौक वगैरह सब हटा दिया है। इसके बाद जो अब जो है ना मैं कर रही हूँ मैया का श्रृंगार, तो मैंने उनको बिंदी लगा दी है, महावर लगाऊंगी, मेहंदी लगाऊंगी, चूड़ी उनको पहनाऊंगी, और चुन्नी भी मेरे पास एक और थी, तो वो चुन्नी मैं उनको उड़ा दूंगी। कुल मिलाकर आपको उनका पूरा श्रृंगार करना है, और उसी श्रृंगार से जो है ना मैं खुद को भी श्रृंगार कर लूँगी। जैसे कि मैंने उनको मेहंदी लगाई, तो वही मेहंदी मैं अपने हाथ में लगा लूँगी। अब जो है ना मैं उनकी मांग भर रही हूँ, सिंदूर लगा रही हूँ। तो इसी डिब्बी के सिंदूर को जो है ना मैं अपनी मांग भरने वाले सिंदूर की डिब्बी में जो है ना मिला लूँगी। तो इसी से जो है ना मैं साल भर अपनी भी मांग भरूँगी। तो इस तरह से जो है ना मैया का श्रृंगार जो है ना करना चाहिए उनकी विदाई से पहले। इसके बाद जो है ना गले लगा जाता है माँ दुर्गा से। तो मैंने अपने पल्लू में जो है ना मैया को विराजमान करके इस तरह से गले लगूंगी, जैसे कि आप अपनी मम्मी से गले लगते हैं। जब विदाई का वक्त आपको याद होगा, तो अपनी माँ से आप इस तरह से गले लगे हो ना, वैसे ही आपको गले लगना है। और हमारी जन्म देने वाली माँ का साथ तो हमसे छूट जाता है, सबका छूटता है, एक ना एक समय ऐसा आता है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी सी चीज़ जो है ना हमेशा के लिए नहीं रहती, लेकिन ये जो माँ है ना, ये हमेशा हमारे साथ रहती है। तो बस इस तरह से जो है ना वही भाव अब जो आप अपनी मम्मी के लिए रखते हो ना, वैसा ही भाव इनके लिए रखना है। तो इस तरह से गले लगने के बाद जो है ना हम पहुंच गए थे नदी के किनारे। हमेशा जो है ना हम बहती हुई धारा में ही मैया का विसर्जन जो है ना करते हैं। और ये जो समय होता है आंखें नम करने वाला समय होता है, खुशी होती है, और बहुत अंदर से पता नहीं बहुत दिल सा एक दुखता है कि बस अब जो है ना बड़ा सूना सूना सा हो जाएगा। क्योंकि ये 9 दिन जो है तो होते हैं ना, मतलब ऐसा लगता है कोई किसी बात की कोई फिक्र ही नहीं होती। ऐसा लगता है कि किसी का हाथ जो है ना हमारे सिर पर रखा हुआ है। तो वो जो है ना
पल बहुत अलग होते हैं। मैं शब्दों से ये सारी चीज़ें बयां कर ही नहीं पाऊँगी, तो बहुत अलग है ये जो नवदुर्गा के जो समय होता है वो बहुत अलग होता है। इसके बाद घाट पे पूजन किया जाता है, तो थोड़ा सा मैंने नदी का जल जो है ना मैया पे छिड़का है। उसके बाद रोली से टीका कर दूँगी, चावल चढ़ा दूँगी, उनका मुँह मीठा कर दूँगी। उसके बाद जो है ना कपूर और लौंग से जो है ना उनकी आरती करूँगी, और आरती करने के बाद बस विसर्जन की बेला आ जाती है। मिट्टी की मूर्तियों का विसर्जन किया क्यों जाती है, वो करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम इनको रख लेंगे साल भर के लिए, कहीं ना कहीं गलती से अगर ये मूर्ति चटक गई, टूट फूट गई, तो उसका बहुत बड़ा दोष लगता है। इसी वजह से मिट्टी की जितनी भी भगवान की मूर्तियाँ होती हैं वो ज़्यादा दिनों तक अपने घर में नहीं रखी जाती हैं, इसलिए उनका विसर्जन किया जाता है। माँ का विसर्जन कभी नहीं होता है। तो मैया को तो हम अपने घर में ही विराजमान करते हैं, लेकिन इस जो मिट्टी की जो मूर्ति लेकर आए हैं केवल इनका विसर्जन करते हैं। तो बस आरती करने के पश्चात जो है ना इस बहती हुई धार में जो है ना हम मैया का विसर्जन कर देंगे। जवारे भी जो है ना इसी नदी में हम विसर्जन कर देंगे। थोड़े से जवारे यहाँ से हम लेकर जाएंगे, जो कि अपने सगे संबंधियों को और अपने पितरों को जो है ना हम चढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप लोगों को ये विसर्जन का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस तरह से जो है ना विसर्जन हो जाता है। और हाँ, पन्नी वगैरह जो है ना आप नदी में बिल्कुल भी ना डालें, बस वही चीज़ें डालें जो है ना मछलियाँ वगैरह खा लेती हैं, जैसे कि चावल आटा जो है ना मछलियाँ ईजिली खा लेती हैं, तो उनका ही विसर्जन हम करते हैं। अगर आप चुन्नी का विसर्जन करना नहीं चाहते हैं तो चुन्नी आप प्रसाद के रूप में आप अपने पास भी रख सकते हैं, तो वो आपकी इच्छा है। और इस तरह से जो है ना आपको विसर्जन करना है। हमेशा आपको मिट्टी वाली मूर्ति ही लेकर आना है, कभी भी पीओपी वाली मूर्तियाँ बिल्कुल भी लेकर ना आए। इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। राधे राधे।